खबर आपको बता रहे हैं, वॉर से जुड़ी अपडेट। ऑपरेशन स्लेज हैमर के तहत ईरान पर नए हमले किए गए हैं। ट्रंप के चीन से लौटने के बाद आपको बता दें अमेरिका ने ये हमला किया है। तो देखिए, इसी बात की आशंका थी, संभावना जताई जा रही थी कि यहां पर अमेरिका कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अल्टीमेटम ईरान को देता हुआ नजर आ रहा था, अब अमेरिका ने देखिए इस बीच ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की ओर से साफ तौर पर कहा गया था, यदि समझौता नहीं होता है, यदि बात नहीं बनती है तो हमला ईरान पर करेंगे। और इस बीच देखिए स्लेज हैमर ऑपरेशन के तहत किस प्रकार से हैमर चलाता हुआ यहां अमेरिका ईरान पर नजर आ रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको वॉर से जुड़ी हुई बता रहे हैं, वॉर अपडेट आपको दे रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, वो तमाम वादे, वो तमाम दावे जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए जा रहे थे कि उनकी ओर से सीज फायर हो चुका है, सीज फायर की बातें की जाती थी, तारीखों को बढ़ाया जाता था, युद्ध विराम की बात की जाती थी। लेकिन अब देखिए जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान पर फिर से अटैक शुरू किया है, ये बेहद हैरान करने वाली खबर है। क्योंकि देखिए यहां पर साफ तौर पर इस्लामाबाद में जब बात होनी थी, बैठकों का दौर चल रहा था, ऐसे में बहुत ज्यादा समझौता तो नहीं हो पाया था। लेकिन इतना जरूर था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर पर मान चुके थे। उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों के लिए सीज फायर को बढ़ा दिया गया है। लेकिन देखिए किस प्रकार से अमेरिका अचानक ईरान पर हमला करता है और एक बार फिर से ऑपरेशन स्लेज हैमर के तहत ईरान पर नए हमले अमेरिका के द्वारा किए गए हैं। बता दें, ट्रंप के चीन के लौटने के बाद चीन से अमेरिका ने यह हमला किया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि देखिए ट्रंप यहां पे क्या संदेश देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अभी आपको बता दें, कल ही ट्रंप चीन के दौरे से लौटे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शी जिनपिंग के साथ उनकी जो बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं शी जिनपिंग उनके इस बात पर सहमत होते हुए नजर आए हैं कि शी जिनपिंग ईरान से बातचीत करेंगे और ईरान से बातचीत के बाद तमाम जो समझौते पर अटकलें यहां पर पेंच फंसी हुई है, उसको ईरान को समझाते बुझाते नजर आएंगे शी जिनपिंग। और देखिए मुख्य यही वजह थी क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं एग्जिट प्लान इस पूरे युद्ध से निकालते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि इजराइल के साथ मिलकर बहती नदी में हाथ तो उन्होंने, बहती गंगा में हाथ तो धो लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार का नुकसान ट्रंप को हो रहा था, ऐसे में वो चाह रहे थे कि यहाँ पे बाहर निकले युद्ध से। लेकिन अब शी जिनपिंग के साथ बात करने के बाद वापस जब ट्रंप लौटे, तब देखिए उन्होंने क्या फैसला लिया है। ऑपरेशन स्लेज हैमर के तहत बहुत बड़ी कार्रवाई ईरान पर की गई है। ट्रंप के द्वारा एक बार फिर से हमला, एक बार फिर से अटैक, और वो तमाम दावे खोखले एक बार फिर से निकलते हुए नजर आए हैं जो ट्रंप के द्वारा किए गए थे। ट्रंप देखिए बहुत बड़े दावे, हमेशा कोई ना कोई बयान को लेकर सुर्खियों में ट्रंप रहते हैं, ये तो आप भी समझते होंगे। हमेशा कोई ना कोई नए दावे, कोई ना कोई नया बयान कि हमने सीज फायर कर दिया है, हमारे और ईरान के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, समझौते भी जल्द से जल्द होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बावजूद इसके देखिए ईरान झुकने को तैयार नहीं था, रुकने को तैयार नहीं था। ईरान ने साफ कर दिया था कि वो तमाम जो यूरेनियम संवर्धन उसके पास है भंडार, वो अमेरिका को नहीं देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी यहां पर पेंच फंसी हुई थी। और अब देखिए ट्रंप ने क्या किया है, पहले सीज फायर की बात कह के उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया और इस तरह से अपने ही दावों, एक बार फिर से अपनी बात पर ट्रंप खरे नहीं उतरे हैं और बहुत बड़ा अटैक ईरान पर किया गया है। देखिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन स्लेज हैमर। उस ऑपरेशन के बारे में आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन स्लेज हैमर के तहत ये कार्रवाई की गई ईरान पर अमेरिका के द्वारा। ट्रंप के चीन से लौटने के बाद अमेरिका ने ये बहुत बड़ा हमला, एक अटैक फिर से ईरान पर शुरू कर दिया। देखिए महीनों हो चुके थे, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद अब कुछ ऐसा होगा कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म हो जाएगा, सीज फायर, क्योंकि जिस प्रकार से बार बार हो रहा था, कभी 10 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सीज फायर की जो तारीख थी, जो टाइमलाइन वो देते थे, एक डेट फिक्स करते थे, उसको बढ़ा दिया जाता था। ऐसे में शायद अटकलें लग रही थी कि या तो ईरान और अमेरिका युद्ध समाप्त ही हो जाएगा, या फिर केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पे टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान की। पहले समय लेंगे, समय के बाद वो अपने आप को फिर से एक बार तैयार करेंगे और एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमले करेंगे। और देखिए